ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आश्विन अमावस्या 2022। आश्विन अमावस्या कब है, जाने तिथि, स्नान दान, मुहूर्त और पितरों के लिए महत्व। इस समय आश्विन माह का कृष्ण पक्ष चल रहा है। ये पक्ष पितरों के श्राद्ध, कर्म और तर्पण के लिए है। इस पक्ष की हर तिथि महत्वपूर्ण होती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तिथि अमावस्या की है। इस तिथि को आश्विन अमावस्या कहते हैं, जो सर्वपितृ अमावस्या के नाम से अधिक प्रचलित है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन ये दिन पितरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आश्विन अमावस्या या सर्वपितृ अमावस्या का शुभ मुहूर्त। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आश्विन माह की अमावस्या तिथि 25 सितंबर दिन रविवार को प्रातः 3:12 से प्रारंभ हो रही है और इस तिथि की समाप्ति अगले दिन 26 सितंबर सोमवार को प्रातः 3:23 पर होगी। स्नान और दान के लिए उदया तिथि की मान्यता है, इसलिए आश्विन अमावस्या या सर्वपितृ अमावस्या 25 सितंबर को है। आश्विन अमावस्या के दिन पितरों के लिए श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण, ब्राह्मण भोजन आदि करना श्रेष्ठ होता है। इससे पितृदोष दूर होते हैं, परिवार में सुख और शांति रहती है। इस दिन नदी स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन गरीबों को दान देने, पेड़ पौधे लगवाने से भी पुण्य मिलता है। पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। सर्वपितृ अमावस्या के दिन उन सभी पितरों का श्राद्ध किया जा सकता है जिनके निधन की तिथि आपको मालूम नहीं है। इसके अलावा आप अपने परिवार के पितरों का भी श्राद्ध कर सकते हैं जिनके बारे में आपको मालूम ना हो। कहने का मतलब ये है कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन ज्ञात अज्ञात सभी प्रकार के पितरों का श्राद्ध किया जा सकता है। विद्वानों का मत है कि किसी भी तिथि पर श्राद्ध सुबह 11:30 से लेकर दोपहर 2:30 के मध्य कर लेना चाहिए। आश्विन अमावस्या के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग पूरे दिन बना हुआ है। इसके अलावा शुभ योग प्रातः काल से लेकर सुबह 9:06 तक है और उसके बाद से शुक्ल योग प्रारंभ हो जाएगा, जो पूरे दिन है। सर्वपितृ अमावस्या की पौराणिक कथा। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से नमन कर अपने पितरों को विदा करता है, उसके पितृदेव उसके घर परिवार में खुशियां भर देते हैं। जिस घर के पितृ प्रसन्न होते हैं, पुत्र प्राप्ति और मांगलिक कार्यक्रम उन्हीं घरों में होते हैं। पितृ अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, फिर साफ स्वच्छ कपड़े धारण करें। पितरों के तर्पण के निमित्त सात्विक पकवान बनाएं और उनका श्राद्ध करें। शाम के समय सरसों के तेल के 4 दीपक जलाएं। इन्हें घर की चौखट पर रख दें। एक दीपक लें, एक लोटे में जल लें। अब अपने पितरों को याद करें और उनसे ये प्रार्थना करें कि पितृपक्ष समाप्त हो गया है, इसलिए वो परिवार के सभी सदस्यों को आशीर्वाद देकर अपने लोक में वापस चले जाएं। ये करने के पश्चात जल से भरा लोटा और दीपक को लेकर पीपल की पूजा करने जाएं। वहाँ भगवान विष्णु जी का स्मरण कर पेड़ के नीचे दीपक रखें। जल चढ़ाते हुए पितरों के आशीर्वाद की कामना करें। सर्वपितृ अमावस्या की पौराणिक कथा। सर्वपितृ अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार श्रेष्ठ पितृ अग्निस्वात और बर्हिस्पद की मानसी कन्या अक्षोदा घोर तपस्या कर रही थी। वो तपस्या में इतनी लीन थी कि देवताओं के 1000 वर्ष बीत गए। उनकी तपस्या के तेज से पितृलोक भी प्रकाशित होने लगा और सभी श्रेष्ठ पितृगण अक्षोदा को वरदान देने के लिए एकत्र हुए। उन्होंने अक्षोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अक्षोदा ने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया। वहीं उनमें से अति तेजस्वी पितृ अमावस को बिना पलके झपकाए देखती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा कि हे भगवान, क्या आप मुझे सच में वरदान देना चाहते हैं। इस पर तेजस्वी पितृ अमावस ने कहा, हे अक्षोदा, वरदान मांगो। अक्षोदा ने कहा कि अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं इसी समय आपके साथ आनंद चाहती हूँ।
अक्षोदा की ये बात सुनकर सभी पितृ क्रोधित हो उठे और उन्होंने अक्षोदा को श्राप दे दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। जिसके बाद अक्षोदा पितरों से क्षमा याचना करने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई और उन्होंने कहा कि तुम पृथ्वी लोक पर मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। वहाँ पराशर ऋषि तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे और तुम्हारे गर्भ से व्यास जन्म लेंगे। इसके बाद तुम पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। अक्षोदा के इस अधर्म के कार्य को अस्वीकार करने पर सभी पितरों ने अमावस को आशीर्वाद दिया कि हे अमावस, आज ये तिथि आपके नाम से जानी जाएगी। जो भी व्यक्ति वर्ष भर में श्राद्ध या तर्पण नहीं कर पाता और अगर वो इस तिथि पर श्राद्ध और तर्पण करता है तो उसे सभी तिथियों का पूर्ण फल प्राप्त होगा। धन्यवाद।